अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे लास्ट पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सेटअप तैयार किया गया है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ रहता है जिसका ईएमएफ वेरिएबल होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका पोलरिटी भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि कभी यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर ज़रूरत पड़ा तो इसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, वो किया जाएगा तो हम लोग देखेंगे। अभी तत्काल शुरू में ये पॉजिटिव वाला यहाँ से कनेक्टेड है तो इसको एनोड बोला गया है, और ये नेगेटिव वाला यहाँ पे कनेक्टेड है। इसका समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोला गया है, कैथोड बोला गया है। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा सेटअप तैयार है कि ये एक मेटल प्लेट होता है तो इस पर लाइट गिरता है। ये वाला जो होता है ना वो बना हुआ रहेगा, ग्लास का बना हुआ रहेगा, तो लाइट इससे क्रॉस कर जाएगा। ये ग्लास का बना हुआ रहेगा तो लाइट क्रॉस करेगा, तो लाइट क्रॉस कर करके इस मेटल सरफेस पर है जो कि आता है। ठीक है, जब मेटल सरफेस पर लाइट आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर नहीं होगा, वो 0 से kmax के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये तो हम लोग देखे ही थे कि किसी मेटल सरफेस पर जब फोटोन गिरता है या लाइट गिरता है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका सब का एनर्जी बराबर नहीं रहता, वो एक रेंज में रहता है, 0 से kmax के बीच में रहता है। क्यों रहता है वो सब हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो यहाँ पर लाइट गिरेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सब का काइनेटिक एनर्जी एक नहीं रहेगा, एनर्जी एक रेंज में रहेगा। इसका मतलब कहने का सेंस क्या हो गया कि जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा वो सेम स्पीड से मूव नहीं करेगा, किसी का स्पीड ज़्यादा होगा, किसी का स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही किसी का ज़्यादा किसी का कम है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए इसका नाम इमीटर बोला गया। और यहाँ से निकल करके के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और फिर ऐसे हो करके के फिर यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए इसका नाम इमीटर पड़ा। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कलेक्टर पड़ा। ठीक है, ये देखने से आपको पता चल रहा होगा, जितना बात बोले उसको ऐसे आप देख सकते हैं। ये बैटरी है जो वेरिएबल ईएमएफ का है। ठीक है, यहाँ पर लाइट गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अलग अलग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि इस प्लेट से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के थ्रू इधर फिर पहुँचेगा, तो यहाँ पर आपको करंट भी दिखेगा। ठीक है, ये कॉमन चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या चलता है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, कुछ ज़्यादा स्पीड कुछ कम स्पीड से, और यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे होकर करके इधर आएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा इसका मतलब करंट इसमें ऐसे बहता हुआ फील होगा। ठीक है, ये वाला जो होता है ना वो कम होता है, मतलब मिली एमीटर होता है, मतलब जो बहुत कम करंट को भी क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, तो इसमें कहानी क्या चलता है छोटू समझना, कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ पे पहुँचता है और ऐसे यहाँ पर फिर चलाता है, तो कहने का सेंस क्या है कि इसमें करंट बहता है। तो है ये एनोड शुरू में पॉजिटिव लगा हुआ था, अब तुम ऐसा करो ना कि इसको शुरू में क्या कर दो कि थोड़ा सा नेगेटिव करना, समझना, कहानी समझो फिर लास्ट में क्लियर हो जाएगा। तो इस एनोड को, एनोड था पॉजिटिव लेकिन अभी क्या किया गया है कि इसको निगेटिव किया गया। ठीक है, तो जब इसको निगेटिव करिएगा तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा था, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसको निगेटिव करिएगा तो वो तो रिपेल करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा स्पीड से कुछ कम स्पीड से कुछ का और कम स्पीड से कुछ और कम स्पीड से निकल रहा था, तो इसको जब आप निगेटिव करिएगा और ये रिपेल करेगा तो जो कम स्पीड से आ रहा था इलेक्ट्रॉन वो तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ पर पहले के रिस्पेक्ट में करंट आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करो ना कि इसके पोटेंशियल को थोड़ा और नेगेटिव करो, तो इसके पोटेंशियल को थोड़ा और नेगेटिव करोगे तो ये थोड़ा और जोर से है जो कि रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कहने का अर्थ क्या है कि कुछ और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो यहाँ पर फिर करंट कम शो होगा। इसी ढंग से क्या करते हैं ना कि इसका हम क्या करते हैं कि निगेटिव
पोटेंशियल कर कर करके बढ़ाते जाते हैं, मतलब निगेटिविटी इसका बढ़ाते हैं, पहले -1 फिर -2 -3 ऐसे करते हैं। तो ये तुमको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे इसका तुम निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये स्ट्रांगली क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहां पहुंचने में दिक्कत करेगा, और जब यहां पहुंचने में दिक्कत करेगा तो इसमें करंट भी है जो कि कम बहेगा। तो यह समझ में आ रहा होगा तुमको कि जैसे जैसे इसका निगेटिविटी तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे यहां पर करंट क्या होगा, कमेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये रिपेल किया, लेकिन आते 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 जस्ट यहां पर रुक जाए। माने आप इसका निगेटिविटी इतना बढ़ा दिए हैं कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी यहां से आकर करके जस्ट सटने के पहले रुक गया। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि जब फास्टेस्ट वाला भी यहां पर नहीं पहुंच पाया, जस्ट यहां रुक गया, तो उससे कम एनर्जी वाला तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं वहां पर पहुंचा होगा। इसका मतलब ये समझे कि यहां पर करंट 0 शो होगा। एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से समझना, अगर यहां पर करंट 0 है तो इसका मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। इसका मतलब इतना से रिपेल कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। तो हमको यह दिखाने का जरूरत नहीं है कि सब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो सबसे फास्टेस्ट था अगर वो भी यहां पर नहीं पहुंच पाया, सबसे जो फास्टली निकला था यहां से अगर वो भी यहां पर नहीं पहुंच पाया, मतलब फास्टली निकला ये ढकेला, तो क्या हुआ कि उसका स्पीड घटा, तो घटते 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 जस्ट यहां टच होने के पहले अगर यहां पर भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, किसका, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का। अगर जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है, मैक्सिमम स्पीड से निकला है, अगर उसको भी ये ढकेल करके जस्ट एकदम यहां टच होने के पहले रोक दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो धीरे से निकला होगा उसके तो पहुंचने का सवाल ही नहीं होगा। ये बात आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम लोग क्या देखें कि एक इसका निगेटिविटी हम लोग इतना बढ़ा दिए कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, 0 शो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जब यहां करंट 0 शो होगा उस केस में हम लोग इसको निगेटिव बनाए हुए थे, मैंने उस केस में एनोड का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा, निगेटिव है इसलिए एनोड ढकेल दिया जी। तो ये हम लोग समझेंगे कि उसके, हम ये नहीं बोल रहे कि एनोड का पोटेंशियल निगेटिव होता है, एनोड का पोटेंशियल निगेटिव नहीं होता, एनोड का पोटेंशियल तो पॉजिटिव होता है। लेकिन वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में यहाँ करंट 0 शो होगा, तो वो कब होगा, जब यहाँ पर निगेटिव रहेगा तभी ना ढकेला था। ये तो पूरा कहानी अभी तुमको सुना ही रहे थे। तो कहने का सेंस क्या है कि एक समय ऐसा भी इसका निगेटिव पोटेंशियल होता है कि वो यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन को पहुंचने नहीं देता है, एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचने देता है। तो ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है कि सब नहीं पहुंचा, बस ये प्रूव कर दो कि हाईएस्ट वाला माने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंचा, तो कोई नहीं पहुंचा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे ऐसा समझो ना कि मान लो कि 50 मीटर तक कोई पत्थर नहीं फेंक सकता है, स्टोन जो है वो 50 मीटर तक कोई नहीं फेंक सकता। अगर तुमको ये प्रूव करना है किसी भीड़ में, तो तुम क्या करोगे, ऐसा कर दो कि जो उसमें सबसे ज्यादा दूर फेंक सकता था अगर वो भी 50 से कम फेंका, तो उससे कम फेंकने वाला तो ऐसे भी 50 से कम फेंकेगा। तो यही होता है ना कि कभी भी ये प्रूव करना हो कि कोई नहीं कर पाएगा, तो जो उसमें सबसे ज्यादा चांस था जिसका करने का, अगर वो भी नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। और अगर ये प्रूव करना हो कि सब कर लिया, तो जो उसमें सबसे कमजोर था अगर वो कर लेगा तो ये माना जाएगा कि सब कर लेगा। तो ग्रुप में अगर कोई चीज दिखाना था कि या तो सब कर लेगा या तो कोई नहीं करेगा, तो सब को नहीं देखते हैं, सब कर लेगा तो सबसे कमजोर वाला भी अगर कर लिया तो सब कर लेगा।
कोई नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे स्ट्रांग वाला भी अगर नहीं किया तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो खाली ये दिखा दो कि सबसे स्ट्रांग वाला नहीं किया तो इसका मतलब हो जाता है कि कोई नहीं किया। हम लोग भी यही किए कि इसका निगेटिविटी बढ़ाते गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था वो कम होता गया, क्योंकि ढकेल के उधर फेंक देता था। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ करंट घट रहा था। एक समय ऐसा भी आया कि इसका निगेटिविटी इतना बढ़ गया कि यहाँ पर करंट नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है कि उस निगेटिव पोटेंशियल पर यहाँ पर हाईएस्ट वाला नहीं पहुंचा। तो अगर एज का बात किया जाए तो हाईएस्ट वाला भी अगर जस्ट प्लेट के पहले आकर के रुक गया होगा तो जो धीरे से चला होगा तो कोई यहीं रुक गया होगा, कोई यहीं रुक गया होगा, कोई यहीं रुक गया होगा, उसके बाद इसको ढकेल दिया होगा तो उधर चल गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है तुमको हम क्या बोल रहे हैं? तो फाइनल कंक्लूजन हम लोगों को क्या मिला कि एनोड का नेगेटिव में एक ऐसा भी पोटेंशियल होता है जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाता है, इस प्लेट पर, मतलब यहां पर करंट नहीं शो होता है, ठीक है। तो उस मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल को, मतलब उससे ज्यादा निगेटिव करोगे तब तो करंट जीरो रहेगा ही, तो और जोर से ढकेलेगा। मतलब इसके निगेटिविटी को हम लोग बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक ऐसा जगह आया कि यहां पर करंट जीरो शो हुआ। अब इससे ज्यादा भी करोगे तो जीरो ही शो होगा। तो वो जगह पहला बार जिस पोटेंशियल पर करंट जीरो शो होगा उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो नाम ही बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब वो पोटेंशियल जिस पर करंट स्टॉप हो गया उसको क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अभी पहले पूरा कहानी सुनो तब क्लियर होगा। तो हम लोग क्या देखें, समझना, हम लोग क्या देखें कि यहां का एक पोटेंशियल ऐसा कर दिए जिसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल पर क्या हुआ? यहां करंट जीरो शो हुआ। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वाला भी इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाया, जस्ट इसके पहले रुक गया। तो उस समय में क्या था बताओ? तो ये वाला नेगेटिव ना कर दिए थे जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, मतलब यहां पर करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ऐसा करो ना कि इस जितना निगेटिव हो चुका था स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे थोड़ा सा निगेटिविटी कम करो। तो जैसी निगेटिविटी कम करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि निगेटिविटी कम किए तब कम रिपेल करेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो यहां करंट शो होगा। फिर क्या करो कि इसके निगेटिविटी को और घटाओ तो और इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ठीक है। और घटाओ तो और इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। जब इसको तुम जीरो कर दोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पहुंचने लगेगा। अब ऐसा समझना, मैंने हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके निगेटिविटी को स्टॉपिंग पोटेंशियल से जैसे जैसे निगेटिविटी को घटाएं तो यहां पर करंट बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सन टेंडेंसी कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां पर आएगा तो ऐसे ज्यादा मूव करेगा तो यहां करंट बढ़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल को नेगेटिव से जीरो की तरफ लाते हैं तो यहां पर करंट क्या होता है? बढ़ा हुआ फील होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव करो। जब पॉजिटिव करोगे तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की जगह खींचना स्टार्ट करेगा। अगर इसको पॉजिटिव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल के जगह पर खींचना स्टार्ट करेगा तो यहां पर करंट बढ़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव करोगे तो बीच में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो टकरा के रुक जा रहा था, अरे यहां से क्या है कि करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बीच में कुछ कुछ टकरा कर करके रुक भी जा रहा था, इसको पॉजिटिव करने पर उसको भी खींच लेगा। तो हम लोग फाइनली क्या देखे कि जब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने मैक्सिमम नेगेटिव किए उस समय जीरो करंट, फिर नेगेटिविटी घटाते गए तो करंट बढ़ता गया। एक समय ऐसा हुआ कि इसको थोड़ा पॉजिटिव किए तब भी करंट बढ़ा, और पॉजिटिव किए तो और खींचने लगा तो करंट बढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे इसको पॉजिटिव करेंगे करंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो खींचने का काम करेगा, ठीक है। अब लेकिन देखा जाएगा ना कि कुछ समय के बाद फिर कितना भी तुम पॉजिटिव करते गए तो करंट नहीं बढ़ा। उसका रीजन क्या है कि
पॉजिटिव किए तो इलेक्ट्रॉन को खींचा, और पॉजिटिव किए तो और इलेक्ट्रॉन को खींचा। एक समय ऐसा भी आ गया, इतना भी पॉजिटिव हो गया कि जो जस्ट यहां से निकल रहा था उसको भी खींच ले रहा है। माने जो नहीं होता है कि जीरो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये पॉजिटिव है तो वो जाना नहीं चाह रहा है लेकिन उसको खींच लिया। तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है उतना इलेक्ट्रॉन को ये खींच ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब उससे ज्यादा भी अगर पॉजिटिविटी दीजिएगा तो इसको ज्यादा पॉजिटिव दोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि मेटल से निकाल निकाल करके खींचने लगेगा। उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं किया गया, वो भी घटना होता है, उसको फील्ड इमिशन बोलता है। ठीक है, कि ज्यादा फील्ड अप्लाई कर दिए ना तो मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अभी हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लाइट के कारण उसको ये खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती निकाल के खींचने लगा, उतना फील्ड अभी बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, उस केस को कंसिडर यहां पर नहीं करना है। तो हम लोग क्या देखें कि इसका निगेटिव था। ठीक है, मैक्सिमम निगेटिव की यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। मैक्सिमम मतलब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोल रहे हैं, उससे ज्यादा नेगेटिव का कोई सेंस नहीं, क्योंकि कितना नेगेटिव करोगे तो जब उसी पर नहीं पहुंचा तो और नेगेटिव करोगे तो और नहीं पहुंचेगा, तो उससे ज्यादा नेगेटिव को हम लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही कहानियां स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में मतलब उस नेगेटिव पोटेंशियल के केस में यहाँ कोई करंट नहीं रहेगा। जैसे जैसे इसका नेगेटिविटी हम लोग घटाएंगे करंट बढ़ेगा, पॉजिटिव करेंगे करंट बढ़ेगा, और पॉजिटिव करेंगे करंट बढ़ेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन लाइट के कारण निकल जा रहा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यहां पर पहुंच जा रहा है। नहीं भी पहुंचना चाह रहा है तो इसका पॉजिटिविटी उसको खींच ले रहा है, तो जो भी निकला वो पूरा पहुंच गया। तो जितना निकला यहां पर उतना अगर यहां पर पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद कितना भी आप इसका पॉजिटिविटी बढ़ाइएगा करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि करंट तो तभी ना बढ़ेगा जब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, देखो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैथ से ग्राफ ड्रॉ नहीं किया गया है जी। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद रखना। मैथमेटिकल जितना भी ग्राफ है वो तो हम लोग बना लेंगे, उसको याद नहीं करना है। लेकिन पूरे फिजिक्स में बताए थे ना कि 7-8 ग्राफ ऐसा होगा जिसको रटना है आपको। ठीक है, वो ऑब्जर्व किया गया, वो मैथ से नहीं कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ पर क्या देखा गया समझना कि एक पोटेंशियल इसका ऐसा भी, यहाँ पर करंट शो हो रहा है, ये वाला करंट को दिखाया गया है, और इसका पोटेंशियल यहाँ पर दिखाया गया इसके रिस्पेक्ट में। इसको मान लो जीरो मान लो शुरू में। ठीक है, तो अगर ये जीरो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में ये वाला निगेटिव था। ठीक है, तो जब तुम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे समझना -V0, ये वाला हम क्या बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। खाली देखते जाना, अपनी क्लियर हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो है, देखो एक्स एक्सिस पर बाई का वैल्यू जीरो ना होगा जी। अरे एक्स एक्सिस पर बाई का वैल्यू कितना होगा जीरो। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस पर देखो, इस जगह पर करंट कितना है देखो, तो एक्स एक्सिस पर बाई जीरो होता है, बाई में करंट है माने यहाँ करंट जीरो है। तो यही क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव जो पोटेंशियल होगा वही क्या कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर करंट कितना है जीरो। अब इसका निगेटिविटी घटाओ, निगेटिविटी घटाने का मतलब तुम इधर जा रहे हो। देखो ना, पहले निगेटिव था, फिर कम निगेटिव, फिर कम निगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। तो जब निगेटिव था इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर तो कोई करंट नहीं बह रहा था, करंट देखो जीरो यहां पर है। अब निगेटिविटी घटाओगे तो करंट थोड़ा बढ़ेगा, और घटाओगे निगेटिविटी तो करंट और बढ़ेगा। जब निगेटिविटी पूरा जीरो करोगे तो करंट बढ़ जाएगा। अब और थोड़ा पॉजिटिव करोगे तो जो बीच में टकरा करके भी रुक जा रहा था वो भी अगर ये खींचेगा तो करंट और बढ़ेगा। थोड़ा और पॉजिटिव करोगे तो माने पॉजिटिव करते जाओगे तुम, इसको एनोड वाला को पॉजिटिव करते जाओगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पूरा यहां पर पहुंच गया। तो उस समय तक तो करंट बढ़ते जाएगा, और उसके बाद कितना भी बढ़ाओगे तो फिर करंट नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग क्या देखें कि एक पोटेंशियल ऐसा भी था कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा था। एक पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा था जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग बोले कि
कोई भी इलेक्ट्रॉन इवन देन फास्टेस्ट वाला भी यहाँ पर पहुँच नहीं रहा था। उस समय करंट जीरो था, फिर क्या किए, निगेटिविटी घटाएं तो करंट बढ़ा, फिर पॉजिटिविटी भी बढ़ाएं तो करंट बढ़ा, और एक समय ऐसा पॉजिटिव आ गया कि उसके बाद से कितना भी पॉजिटिव किए तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है। रीजन जितना निकला उतना पहुँच जा रहा है, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ को आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, समझना, ये बोल रहा है कि एक निगेटिव पोटेंशियल जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, यहाँ पर करंट जीरो है, फिर जैसे निगेटिविटी घटाएं तो देखो करंट बढ़ा, और घटाएं और बढ़ा, जीरो कर दिए निगेटिविटी तो करंट जो बढ़ रहा है। अब थोड़ा पॉजिटिव किए तो खींचा तो देखो करंट और बढ़ा, और पॉजिटिव किए और खींचा तो करंट और बढ़ा। एक समय ऐसा भी आएगा कि इस पोटेंशियल पर, समझना, इस पॉजिटिव पोटेंशियल पर मतलब जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो यहां पहुंच गया। अब इसको पॉजिटिव बढ़ाओगे तो इसको पॉजिटिव बढ़ाओगे तो जितना निकल जा रहा था वो पहुंच ही गया था। अब यहां थोड़ा जनरेट होगा, जितना निकल रहा है उतना पहुंच जा रहा है, जितना निकल रहा है उतना पहुंच जा रहा है। तो अब कितना भी पॉजिटिव करोगे तो करंट नहीं ना बढ़ेगा जी, क्योंकि जो था वो पहुंच ही गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ क्या है कि उसके बाद क्या हो जाता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा केस है बताओ तो। देखो समझना यहाँ पर ये कौन केस है जी, ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल। सवाल दो ही जगह से पूछेगा, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लिखे ये कौन सा है बताओ तो, कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू रीच एट एनोड। मतलब ये क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम वाला भी नहीं पहुंचा था, करंट जीरो हुआ। और इसको देखो लो, जब करंट मैक्सिमम हो जाता है ना तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब ये हो गया कि करंट सैचुरेट हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ये किसका कहानी है बताओ तो, ये वाला है कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंचा था, करंट जीरो। और ये क्या है कि एकदम जो जीरो से भी निकला वो भी पहुंच गया, सब पहुंच गया। सब पहुंच गया मतलब क्या हो गया कि जीरो एनर्जी जो निकला था वो भी पहुंच गया, क्योंकि ये खींच लिया ये पॉजिटिव जब हुआ तो ये वाला क्या हो रहा है कि इवन लिस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रीचेज एट एनोड। तो ये समझ में आ रहा है जी कि सवाल दो ही जगह पूछेगा, या तो यहां से या तो यहां से। और ये दोनों एकदम उल्टा है। ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि कोई नहीं पहुंचेगा, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक जो है वो भी नहीं पहुंचेगा। और ये सैचुरेशन करंट कब होगा, सैचुरेशन करंट माने मैक्सिमम करंट कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सब इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आप थोड़ा सा जैसे ही धीरे धीरे इसको आप एक बार दो बार तीन बार पढ़िएगा तो फीलिंग देने लगेगा कि ठीक है। अब फीलिंग नहीं भी देगा तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि सवाल या तो यहाँ से बनता है या तो यहाँ से बनता है, बीच से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझाया जा रहा है कि तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ रहे हो क्या है, मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब इसका निगेटिविटी तुम बढ़ाते 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 यहां पर कर दिए कि अब नहीं मिला। अब कितना भी ज्यादा बढ़ाओगे तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब जहां पर नहीं मिला उसको बोलेंगे कि मिनिमम निगेटिव, जिस पर नहीं मिला उससे ज्यादा भी बढ़ाओगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड such that emitter shows जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि करंट यहां पर जीरो होगा। तो यह मिनिमम निगेटिव है, उससे ज्यादा भी निगेटिव करोगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिनिमम निगेटिव
जिस पर करंट नहीं मिला, इससे ज्यादा निगेटिव करोगे तब भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर निगेटिविटी घटा करके पॉजिटिव की तरफ तुम ले जाना चाहोगे, निगेटिव देखो ना, इधर साइड में तुम देखो कि इतना निगेटिव पर नहीं मिला, अब और कम निगेटिव करोगे तब भी नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, पॉजिटिविटी की तरफ करोगे तो पॉजिटिव होगा तो खींचेगा। ये पूरा कहानी तुमको ध्यान रहना चाहिए जी, ठीक है, कि पॉजिटिविटी तुम बढ़ाओगे तो खींचेगा तो करंट बढ़ेगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैचुरेशन करंट कब मिलता है, तो जब जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सब वहां पहुंच जाए, मतलब एक तरह से जीरो काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सैचुरेशन करंट आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पर कोई करंट नहीं पहुंचेगा, इवन मैक्सिमम वाला भी नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में एक चीज होता है, खाली थ्योरेटिकली ध्यान रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में क्या हुआ कि मैक्सिमम एनर्जी वाला भी प्लेट में सट नहीं पाया, उसके जस्ट बगल में आकर करके जीरो हुआ होगा, घटते 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 जीरो हुआ होगा। अब जीरो होगा तो यही नहीं रुक जाएगा, चूंकि ये निगेटिव ना होले जी, तो ये ढकेल देगा। जब ये ढकेलेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के फिर मेटल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो, मेटल से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी ना आता है जी, तो कहने का अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकला, ये ढकेल रहा है, तो घटते 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 वेलोसिटी मान लो जीरो हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, तो यहाँ पर रुका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि जैसी वेलोसिटी जीरो हुआ, ये ढकेलना जारी रखा है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा और लौट कर करके इसी प्लेट में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो उससे नहीं, बस वो केवल थ्योरेटिकल है, बस इतना समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में यहां नहीं पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि बीच में रुका, और चूंकि ये ढकेलना कंटिन्यू जारी रखे हुए, तो फिर वापस आ कर करके कैथोड में ही वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ करंट नहीं शो होता है। करंट कब शो होगा, जो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां घुस करके इस रास्ता से जो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ करंट शो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये अब बाकी देखने से क्लियर हो जाएगा हड़बड़ाव ने। तो आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको, धीरे धीरे देखते देखते समझ में आएगा। क्वेश्चन का साइड बता दे रहे हैं, या तो ये वाला है या तो ये वाला, कैसे होगा देखो। पहले हम पूरा ग्राफिकली वाला ही बता रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है ना कि पहले थ्योरी वाला बताया जाता है, तब ग्राफ वाला बताया जाता है, लेकिन हम पहले जान करके ग्राफ वाला फोकस किए कि क्लियर कट देखना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको देखो तुम, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन सेंस से सोचोगे कि लाइट का इंटेंसिटी तुम यहाँ ज़्यादा करोगे, तो फीलिंग करवाए थे कि इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब फोटोन ज़्यादा, तो इस लाइट का इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा फोटोन गिरेगा, और जब ज़्यादा फोटोन गिरेगा तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सैचुरेशन करंट में कि जब एकदम सब पहुंच जा रहा था तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, अरे यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर करंट ज़्यादा शो होगा। तो कॉमन चीज़ यहाँ देखो, इंटेंसिटी बढ़ाए तो यहाँ फोटोन बढ़ा, फोटोन बढ़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ा तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो यहाँ ज़्यादा करंट बहेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि इंटेंसिटी को जैसे जैसे बढ़ाइएगा करंट एकदम डिट्टो वैसे वैसे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का सेंस क्या है कि इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा। समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा। ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी को बढ़ाए उसी प्रोपोर्शन में क्या हुआ, करंट बढ़ता गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें कुछ था नहीं, समझाना मेन इसमें था, इसमें तो एज यूजुअल हो गया। बाकी ये भी पूरा क्लियर होगा जब ग्राफ डील करेंगे। तो ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, देखो यहाँ लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दो तो यहाँ फोटोन ज़्यादा गिरेगा, ज़्यादा फोटोन गिरेगा तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। जब पूरा पहुँच रहा है उस समय का हम बात बोल रहे हैं, ज़्यादा पहुँचेगा, और जब यहाँ ज़्यादा पहुँचेगा तो यहाँ से ज़्यादा करंट शो होगा। तो क्या देखें, इंटेंसिटी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये वाला उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हार्ड था, तो ये भी समझ गए होंगे कि मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई करंट नहीं, फिर निगेटिविटी घटाएं, इसका निगेटिविटी घटाइएगा। देखिए ना ग्राफ में ऐसे जाइएगा, करंट बढ़ने लगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि पॉजिटिव कर दिए, खींच रहा है, करंट बढ़ रहा है। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि जितना निकला सब वहाँ पहुँच गया, उसके बाद से कितना भी पॉजिटिव करिएगा तो करंट नहीं बढ़ेगा। तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं,
ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बाकी ग्राफ से गुजरेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ समझना जी, यहाँ पर एक इक्वेशन होता है जो कि डिराइव करना होता है, ठीक है। उसका कई एक तरीका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी किया जाता है, वर्क पावर से भी किया जाता है, ठीक है। तो उसको लिख करके हम कर दे सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं जाना चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं ना कि वो दोनों भी तुम साइड करो, ठीक है। तुम फिजिकली सोचो तो तुमको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना, एक बिना फिजिकली सोच कर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, ये नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, वर्क पावर लगा रहे हैं, एक्चुअली उधर से ही आ रहा है, लेकिन तुमको आसानी से दिखेगा, तो हम लोग ऐसे ही डील कर लेंगे, ठीक है। तो पहले समझना, उसके लिए हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि अगर कोई चार्ज एसिलरेट होता है, कोई चार्ज क्या होता है, एसिलरेट होता है, भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना से बढ़ जाता है, तो Q इंटू V से बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कोई चार्ज डिसिलरेट होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना से घट जाता है, तो Q इंटू V से घट जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V नहीं हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर एसिलरेट होगा तो Q इंटू V से, और अगर डिसिलरेट होगा तो घट जाएगा कितना से, Q इंटू V से। ये तो क्लियर कट है। अब चलो यहाँ देखो, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो कितना से बढ़ेगा, तो E इंटू V से बढ़ेगा, और कितना से घटेगा, तो E इंटू V से, क्योंकि Q इंटू V में Q के जगह पर E डाल दोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो E इंटू V हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ समझना देखो, तुरंत लिखा जाएगा, मैंने देखोगे लिखा जाएगा। ऐसे समझो कि देखो एक चीज और जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में तुम सोचोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जब तुम सोचोगे तो तुमको मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और सैचुरेशन करंट के बारे में जब तुम सोचोगे तो तुमको लीस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम एकदम ध्यान रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मोस्ट इनर्जेटिक वाला भी नहीं पहुंचा, और सैचुरेशन लीस्ट इनर्जेटिक वाला भी पहुंच गया, तो ये दो चीज तुम ध्यान रखना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई भी रिजल्ट आएगा तो मोस्ट इनर्जेटिक वाला से ही आएगा, समझ में आ रहा है, और सैचुरेशन वाला जो भी आएगा तो लीस्ट इनर्जेटिक वाला से आएगा। तो यहाँ समझना मोस्ट इनर्जेटिक जो है उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है, H⁻⁵। यहाँ पर मोस्ट इनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी H⁻⁵ है, और यहाँ पर पहुँचने के जस्ट पहले रुक गया, तो इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के व्यू से देखो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उसका कितना है, H⁻⁵, और यहाँ पर 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना से घट गया, तो H⁻⁵ - 0। पहले यहाँ पर इतना था काइनेटिक एनर्जी, और बाद में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इतना है, ठीक है। तो इसका मतलब इतना से घट गया, ये हम इलेक्ट्रॉन वाला से निकाले। और ये भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया था, तो ढकेल ना रहा था जी, ये नेगेटिव था स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में, तो ये रिपेल कर रहा था। तो कहने का सेंस क्या है कि डिसिलरेट हुआ, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा और डिसिलरेट हुआ है कितना से, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V0 से, पोटेंशियल डिफरेंस V0 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना से डिसिलरेट हुआ, V0 पोटेंशियल डिफरेंस से, तो काइनेटिक एनर्जी कितना से घटेगा, तो E इंटू V0 से घटेगा काइनेटिक एनर्जी, और इधर से देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इतना से घटा है, इसका मतलब यही वाला बराबर है इसके। फिर से समझना, हड़बड़ाना नहीं। डिसिलरेटिंग केस देखे तो यहाँ पर से यहाँ पर गया है, तो V0 से डिसिलरेट, अरे इलेक्ट्रॉन इधर गया था, ये रिपेल कर रहा है, तो डिसिलरेट ना होगा जी। तो अगर V0 से डिसिलरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना से घटेगा, Q इंटू V है, Q की जगह पर यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए E है, तो काइनेटिक एनर्जी इतना से घटेगा, ये तो पता चल गया तुमको। और अगर उधर से देख रहे हैं तो यहाँ पर kmax था इतना, और यहाँ पर है जो कि 0 है, तो कितना से घटा, इतना। तो एक तरफ से देखे तो इतना से काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए, एक तरफ से देखे तो इतना से काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों बराबर ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो सुनो, ये नहीं भी समझ में आएगा तो इसका एक फॉर्मूला जो आएगा उसको रट लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा एक चीज़ और छोटू, ये ध्यान रखना यहाँ पर, अब इसके बाद लिखने जा रहे हैं कि जिस समय डिसिलरेट होगा, माने इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में, उस समय में यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये तो
तभी ना ढकेलेगा जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में ये निगेटिव होता है। हम लोग यहाँ पर क्या है कि सीधे पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट माने हैं, तो हम लोग जो है ना वो केवल मैग्नीट्यूड माने हैं कि इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। अगर साइन के साथ लिखना रहेगा तो फॉर्मूला से जो ये वाला आएगा ना वो मैग्नीट्यूड केवल देगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देगा। साइन के साथ लिखना रहेगा तो चूंकि निगेटिव ना हो रहता उस समय, तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये क्या बोले, अगर कम भी समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहले तो ग्राफ वाला हम कर लेते हैं फिर कराएंगे। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जी कि ये वाला कौन है, के मैक्स है, ये के मैक्स ना है जी। तो इसको कोई ऐसे लिख सकता है के मैक्स, अरे ये वाला के मैक्स ही है, देखो ना, इसको घटा के सोल्व करो तो इतना -0 तो इतना बचा जो के मैक्स है। तो इसको एक बार में कैसे याद रखना था, के मैक्स इक्वल टू ई इंटू भी नॉट इक्वल टू एच न्यू -5 या एच सी बाई लैम्डा -5, जो तुम बोलो, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा तेजी में ध्यान रखिएगा, इसको भी एकदम रपेट के याद करिएगा। देखो ये समझना जरूरी नहीं है, तो खाली एक बार बता दिया गया, तुम पहले इसको रट जाओ। इसको रट गए तो नहीं भी समझा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात करेगा तो तुम यहाँ समझ जाना कि इसी का यूज करना। एक चीज़ ये भी तुम ध्यान देना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो बराबर होगा माइनस भी नॉट के। यहाँ से जो डील करके आएगा भी नॉट वो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देगा, और चूंकि एनोड निगेटिव होता है उस केस में तो माइनस होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में अगर ज़्यादा आएगा तो तुम एक चीज़ तो समझ सकते हो, इसको एक और लिख दे रहे हैं हम ऐसे, एच न्यू को ही लिखा जा सकता है क्या, एच सी बाई लैम्डा -5, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको डील करेंगे, अभी नहीं, पहले ग्राफ वाला कर लेते फिर। देखो इसको एकदम रपेट के याद करना। तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कुछ भी बोलेगा तो दो ही चीज़ सोचना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के बारे में, और न्यूमेरिकल के लिए ये वाला के मैक्स इक्वल टू ई भी नॉट इक्वल टू एच न्यू -5, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला हो गया। एच न्यू -5 को तो एच सी बाई लैम्डा -5 हो तो लिखा ही जा सकता है। अच्छा, एच न्यू को एनर्जी ऑफ फोटोन भी बोला जाएगा, तो वो तुम समझ गए होगे। तो नहीं होता है कि मतलब दिमाग, अब सब कहानी को साइड करो और अगर दिमाग में कुछ रखना है तो 3 पॉइंट रख लोगे तो काम हो जाएगा। पहला, स्टॉपिंग पोटेंशियल में एनोड नेगेटिव होता है और मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी यहां पर नहीं पहुंच पाता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दूसरा, सैचुरेशन करंट में जितना भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है सब यहां पहुंच जाता है। सैचुरेशन करंट में इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होल रहेगा, वो खींच रहा है, 2 ये हो गया। तीसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, कोई भी क्वेश्चन, तो समझ जाना कि यहीं से डील होगा, किसके बराबर, तो के मैक्स इक्वल टू ई भी नॉट इक्वल टू एच न्यू -5 या एच सी बाई लैम्डा -5, यहाँ से डील करेंगे, चल आएगा। बाकी एग्जाम्पल से गुजरिएगा, खुद क्लियर होगा, हड़बड़ाना नहीं। आइए तुम समझ ही रहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल में नेगेटिव होता है। तो अगर देखो ऑप्शन में अगर सब पॉजिटिव दिया है तो जो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो मार दोगे, लेकिन अगर प्लस माइनस सेट करके देगा तब यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो तो हमेशा प्लस में ही आएगा, तो फिर उसमें माइनस साइन लगा करके तुमको ऑप्शन मारना पड़ेगा। क्या होगा वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, बोलने से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पहले समझो, हम जान करके इतना एग्जाम्पल जो है वो किसी किताब में नहीं देगा, मात्र 1, 2 गो 3 गो एग्जाम्पल था, हम जान के इतना दिए है ना ताकि तुम्हारा दिमाग पूरे तरह से खुल जाए कि क्या कहानी चलेगा। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या है कि समझना, इसको दिया ही गया है कि इसके हेल्प से, ये अभी क्या लगेगा ना तुमको कि ये समझ में आया चाहे नहीं आया, थोड़ा सा उलझन लगेगा, तो यहाँ से सबसे गुजरिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कहानी ये है। ग्राफ पूछेगा तो इसी से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ समझना छोटू क्या बोला है, ये बोल रहा है देखो एक एक्स बाई एक्सिस में 2 ग्राफ एक ही टाइप का दे तो इसका मतलब फिक्स है कि वो कंपेयर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करते हैं ये देखो, तो बोल रहा है 2 लाइट बीम फॉल्स ऑन सेम मेटल, तो मतलब कहने का अर्थ क्या है ना कि 2 लाइट बीम है जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, जैसे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है उस लाइट पर जिसका फ्रीक्वेंसी ν1 है और इंटेंसिटी I1 है, ठीक है। और ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है उस 2 लाइट ना है जी, उस लाइट पर जिसका फ्रीक्वेंसी ν2 है और इंटेंसिटी कितना है I2 है, ठीक है।
तो हमको न्यू1 न्यू2 में भी रिलेशन बताना है और I1 I2 में भी रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो पहले I1 I2 में रिलेशन बनाते हैं बड़ा आराम से, देखो कैसे। तो एक चीज़ समझना जी, इंटेंसिटी में रिलेशन होगा तो इंटेंसिटी का रिलेशन तो करंट से रिलेट करोगे तुम। अरे इंटेंसिटी में रिलेशन जब भी देखोगे तो करंट से ना देखोगे जी। अब बाकी देखते देखते क्लियर हो जाएगा, कुछ सवाल में है नहीं। तो यहाँ समझना, इस लाइट के लिए भी करंट इतना ही है और इस लाइट के लिए भी करंट इतना ही है, तो करंट दोनों के लिए सेम है। अरे इस एक लाइट मारा गया होगा तो ये वाला ग्राफ मिला है, दूसरा लाइट मारा गया तो ये वाला ग्राफ मिला है, तो दोनों लाइट के लिए देखो तो करंट सेम ना है जी। देखो ना यहाँ पर सेचुरेशन करंट दोनों लाइट के लिए क्या है, सेम है। तो सेचुरेशन करंट दोनों लाइट के लिए सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी दोनों लाइट के लिए सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फोटोन भी दोनों लाइट के लिए सेम होगा। अब फोटोन दोनों लाइट के लिए सेम होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी भी दोनों लाइट के लिए सेम होगा। इतना सोचना नहीं है, वो तो डायरेक्ट तुमको बता दिया जाएगा, लेकिन पहला बार में तो ऐसे ही ना सोचोगे, ठीक है। फील करने के लिए क्या कि दो लाइट मारा गया, लेकिन एक के में ग्राफ ऐसे बना और दूसरा में ग्राफ ये बना, तो दोनों लाइट में यहाँ पर अलग चीज दिखा लेकिन यहाँ पर एक ही दिखा, तो दोनों लाइट में करंट सेम है। करंट सेम होने का, करंट सेम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ये कहानी ध्यान रखना चाहिए तुमको कि करंट सेम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा। इलेक्ट्रॉन सेम कब होगा, जब फोटोन सेम होगा। फोटोन सेम कब होगा, जब इंटेंसिटी सेम होगा। तो ये चूंकि करंट दोनों में सेम है, तो हम लोग जब ऐसे चले कि करंट से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से फोटोन, फोटोन से इंटेंसिटी, तो सेम ही हो गया। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब I1 बराबर हो जाएगा किसके, I2 के। ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे भी एगो रिजल्ट याद रख लेना जी, हेलो, I ऐसे करके, मतलब ये दोनों का डिट्टो बिहेवियर एक ही होगा, डिट्टो, मैंने इसको ऐसे ही याद रखना I, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट का बिहेवियर होगा डिट्टो इंटेंसिटी का बिहेवियर होगा। अरे अभी कैसे बताएं, करंट सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम तो फोटोन सेम तो इंटेंसिटी सेम। तो अब ऐसे चलेंगे ना, ये तो सीखने के लिए बोले, अदरवाइज क्या है कि हम लोग ऐसे सोचेंगे I मतलब जो करंट का बिहेवियर होगा वही इंटेंसिटी का बिहेवियर होगा, जो इंटेंसिटी का बिहेवियर होगा वही करंट का बिहेवियर होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट बच्चा बोल देगा क्या कि दोनों ग्राफ में करंट सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी सेम है। डायरेक्ट इतना, वो कहानी ऐसे उतना सोचेगा नहीं, सोच सकता है लेकिन उतना टाइम देना नहीं है। ये जान गए तब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों ग्राफ में, इसमें और इसमें, दोनों अलग अलग ग्राफ है जी। अरे एक ही में दिखाया गया है लेकिन दो सिचुएशन में ना बनाया गया है जी। ग्राफ का मीनिंग्स तो समझ में आ रहा है ना कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में, एक ही एक्स एक्सिस बाई एक्सिस में दो तीन ग्राफ बना दे एक ही टाइप का, माने एक ही नहीं है, एक ही टाइप का बना दे, तो तुमको समझ जाना है कि वो क्या करना चाह रहा है, कंपैरिजन करना चाह रहा है किसी इक्वेशन के हेल्प से, तो उसको करेंगे। अभी तत्काल ये समझो कि दोनों ग्राफ का करंट सेम है, इसका मतलब जो करंट का होगा वही इंटेंसिटी का, तो इंटेंसिटी सेम होगा। तो इसका इंटेंसिटी I1 था, इसका इंटेंसिटी I2 था, तो ये वाला सेम हो गया, ठीक है। अब बाकी गुजरो तब क्लियर होगा। अब हमको किसके बारे में पता करना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये वाला तुमको करंट के बारे में बता देगा, फिर कुछ नहीं बोलेगा। बाकी जो भी चीज बताएगा ना तो तुमको ये वाला बताएगा, ये वाला पोर्शन जो है तुमको बताएगा, ठीक है। इंटेंसिटी यहां से पता चलेगा, करंट यहां से पता चलेगा, बाकी कोई भी चीज तुमको यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो अब इस दोनों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में देखते बताए थे ना कि क्वेश्चन का दो ही साइड है, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। ये इंटेंसिटी और करंट के लिए, तो इंटेंसिटी करंट के लिए देखिए डाटा मिल गया। और बाकी कोई क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह के लिए तो ये वाला, या कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बाकी तो यही वाला करना। तो हमको इस दोनों के बारे में, मैंने हमको पता करना है फ्रीक्वेंसी के बारे में, लेकिन यहाँ से हम लोग को पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, देखो, देखने से क्लियर होगा। तो हम लोग को पता है कि EV0 इक्वल टू Hν माइनस फाइव होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए देखेंगे तो EV0 इक्वल टू Hν माइनस फाइव होता है, समझते जाना। तो हमको न्यू में ना कंपेयर करना है, यहाँ से भी कंपेयर कर लिया जा सकता है, लेकिन अगर न्यू में कंपेयर करना है ना तो बाकी को इधर ला लो। ऐसे भी तुम सोच सकते हो, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो पहले तुम लोग को हम हल्का ढंग से करते हैं। तो इसको इधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा, Hν इक्वल टू, इसको इधर फेंक दिए हो तो EV0 प्लस फाइव, ये हो गया, ठीक है।
तो देखो यहाँ से इंटेंसिटी वाला मिल गया, बाकी कोई क्वेश्चन पूछेगा तुमको यहीं से जवाब मिलेगा। या ये वाला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का साइड, तो कुछ भी पूछेगा तुमको इक्वेशन लिख कर करके ही आगे बढ़ना है। किसका वाला? इसका वाला, ठीक है। तो ये वाला तो मिल गया वहाँ से। अब बाकी कुछ जानना है तो यहाँ से देखेंगे। तो क्या किए, यहाँ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन लिख दिए। तो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। तो हमको न्यू के बारे में जानना है, तो न्यू को जिसके बारे में जानना रहेगा उसको एक तरफ रखना, बाकी को फेंक देना। तो इसको फेंकोगे तो ई वी नॉट प्लस फाइव हो जाएगा। तो ऐसे कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट पता चल सकता था, वो बता रहे हैं, लेकिन अभी पहले शुरुआत बार में इससे देखो। तो देखो तो यहाँ क्या देखोगे तो अच्छा एक चीज समझना जी, वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है, साइन के साथ नहीं है। रियलिटी में नेगेटिव होता है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड बाय यूज करते हैं। ये यहाँ ही ने बताए थे कि मैग्नीट्यूड बाय यूज, ये मैग्नीट्यूड देगा। अगर कभी तुमको पूछेगा डाटा तब भले माइनस के साथ लगा। तो यहाँ देखो कि फाई तो दोनों का सेम है, इस दोनों ग्राफ के लिए फाई सेम है, क्योंकि फाई मेटल पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर क्या बोला है कि मेटल क्या है, सेम है, ठीक है। हम लोग को न्यू के बारे में जानना है, हड़बड़ाओ नहीं, पहले देखते जाओ। हम लोगों को किसके बारे में जानना है? न्यू के बारे में जानना है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ में करा सेम मेटल है, तो ये वाला तो दोनों के लिए सेम हो गया, ये वाला दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। अब इस दोनों में तुम देखोगे तो ये वाला, ये इस ग्राफ का ये वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा निगेटिव ना है जी। तो मैग्नीट्यूड बाइज तो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया। हम लोग मैग्नीट्यूड से देखते हैं, तो ये वाला है जो कि इससे ज्यादा दूर है, तो एक्चुअली में इसका ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो इसके लिए ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा भी नोट है। तो हम लोग क्या देखें कि इस दोनों ग्राफ में फाई है जो कि सेम है, क्योंकि मेटल सेम है। लेकिन जो ये ग्राफ बना है, जो न्यूटू वाला ग्राफ बना है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। अब तुम ये मत सोचना कि सर इधर है तो कम है, नेगेटिव है। नेगेटिव को छोड़ो, पहले तो हम लोग को मैग्नीट्यूड वाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूला में साइन के साथ नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। ये वी नोट जो है वो साइन के साथ नहीं है। देख लो यहाँ पर देखना जी, ये माइनस वी नोट लिखा गया, तो ये हम लोग उठाए हैं केवल मैग्नीट्यूड वाला। अब जितना ज्यादा वी नोट होगा उतना ही ज्यादा इधर जाएगा। तो ये तुमको ध्यान ही रखना है कि वी नोट का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा ग्राफ इधर भागेगा। ये कैसे समझो, ये 5 रहेगा तो -5 तो यहाँ पर है। अगर वी नोट का वैल्यू 6 कर दो तो हो जाएगा -6, तो इधर आ जाएगा। वी नोट का वैल्यू 7 कर दो तो हो जाएगा -7, तो और इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या है ना कि तुम फाइनली एगो रिजल्ट ही याद रख सकते हो कि जितना ज्यादा इधर रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा रहेगा। जितना इधर साइड में रहेगा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तुम ये समझो, न्यू के बारे में समझो। तो ये तो दोनों के लिए सेम हो गया, दोनों ग्राफ को जो ड्रॉ किया गया है तो सेम मेटल के लिए किया गया है, और सेम मेटल के लिए किया गया तो ये वाला तो सेम हो गया दोनों के लिए। लेकिन वी नोट का वैल्यू देखोगे तो इस दोनों ग्राफ में कौन ऑरिजिन से ज्यादा दूर है, ये, तो इसका मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये दोनों के लिए सेम हो गया। और ये वाला जिसके लिए ज्यादा होगा तो ये भी अरे ये तो दोनों के लिए सेम ही हो गया, तो जिसका ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ठीक है। तो ये किसके लिए ज्यादा था, सेकेंड ग्राफ के लिए, इसके लिए था ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा कि न्यू2 ज्यादा होगा किससे, न्यू1 से, ठीक है। एक बार फिर से, ये दोनों के लिए सेम है, और ये जिसका ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जोड़ करके ज्यादा हो जाएगा। तो इस दोनों में जो न्यू2 पर ग्राफ बना है, न्यू2 पर जो ग्राफ बना है उसके लिए ये वाला ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा दूर में, याद रखना डायरेक्ट है कि जो ज्यादा दूर में रहेगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो इस दोनों में ऑरिजिन से कौन ज्यादा दूर है, ये वाला, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, ये बराबर है, तो जोड़ोगे तो ओवरऑल क्या होगा कि ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ गया कि न्यू2 बड़ा होगा किससे, न्यू1 से। और धीरे धीरे खुलेगा, एग्जांपल से भी गुजरोगे। देखो एक बार में क्या हुआ कि थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा, फिर जैसे ही आगे चलोगे ना तो हल्का हो जाएगा, तुरंत हल्का हो जाएगा। हालांकि यहां पर लिखने का जरूरत नहीं था, कोई ऐसे भी समझ सकता था छोटू, क्या यहीं से ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 से समझ सकता था कि दोनों ग्राफ में सेम मेटल के चलते फाई तो सेम है, ठीक है। तो अरे देखो ग्राफ कैसे बना होगा ना, एक मेटल है, ठीक है, सेम मेटल है, और इस पर 2 लाइट पड़ रहा है। तो एक लाइट पड़ा तो ग्राफ ड्रॉ किया गया, फिर दूसरा लाइट पड़ा तो ग्राफ ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो वो ये इतना कहानी थोड़ी बोलेगा, एक मेटल पर 2 लाइट गिरा
तो दो ग्राफ ड्रॉ हुआ। अब उस ग्राफ को देख कर करके आपको कुछ के बारे में बताना रहेगा। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या होगा कि जो करंट का होगा वही इंटेंसिटी कहती, तो बड़ा आराम से हो जाएगा शॉर्टकट में, ठीक है। और इसको भी देखना है तो यहाँ के बाद सीधे यहीं चलाना है। यहाँ एक चीज़ याद रखना कि ऑरिजिन से जितना ज़्यादा इधर रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा रहेगा। और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इक्वेशन लिख कर करके डील कर देना चलाएगा। तो हम तो यहाँ बताए, तुम ऐसे भी कोई सोच सकता है ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। तो इस दोनों ग्राफ के लिए ये वाला सेम है तो फाइव दोनों के लिए सेम हो गया, ठीक है। और इस ग्राफ का भी ज्यादा है तो ये वाला सेम हो गया। तो जिसका ये ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा है तो ये ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा कब होगा? जब ये वाला ज्यादा होगा, मतलब न्यू ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट ही बताया जा सकता था कि न्यू टू ज्यादा होगा क्योंकि ये न्यू टू पर बना था। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें थोड़ा सा हौच पौच लगता है लेकिन सब एडजस्ट हो जाएगा। देखो ना, बड़ा आराम से हो जाएगा एडजस्ट। चलो इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। तो इसमें तो क्या है कि डायरेक्ट हम लोग बोल दे सकते हैं जी कि करंट इसका ज़्यादा है, इसका मतलब इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। करंट का तो इंटेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, बोले ना आई, ठीक है। तो इस दोनों में देखो, ये ग्राफ जो बना है वो बना है लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू1 है और इंटेंसिटी I1 है। और ये ग्राफ जो बना है उसमें लाइट का इंटेंसिटी कितना है? I2 है और फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू2 है। ऐसे करके दिया है, मतलब सेम ही मेटल के लिए ये वाला किया गया। फिर से हमको ये दोनों के बारे में बताना है कि क्या होगा। तो पहले इंटेंसिटी को देखो, तो इंटेंसिटी को तो करंट से देखेंगे। तो इस ग्राफ का समझना, इस ग्राफ का करंट है जो कि सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, इसका मतलब इस ग्राफ का इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो तुम ये समझ गए होगे इसमें कि I2 बड़ा होगा किससे? I1 से। कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। करंट किसका सैचुरेशन ज़्यादा है? तो इस ग्राफ का करंट ज़्यादा है, जो करंट का होगा वही इंटेंसिटी का, इसका मतलब इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा इससे, हो गई, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते थे। बताए थे ना कि यहाँ पर खाली करंटिव इंटेंसिटी दे सकता है, बाकी कुछ भी चाहिए तो तुमको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो लिखो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है। तो दोनों जगह पर तुम देखोगे, दोनों जगह के लिए देखोगे तो ये वाला तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अभी तुम लोग बच्चा टाइप का करो तो गड़बड़ा जाओगे। तुमको न्यू के बारे में जानना है ना, तुम इसको इधर फेंक दो। तो ई वी नॉट, जिसके बारे में जानना है उसको अकेला रहने देना और बाकी दूसरे तरफ फेंक देना दूसरे को। तो इसको इधर फेंक दिए तो क्या हो गया? ई वी नॉट और प्लस फाइव इक्वल टू एच न्यू हो गया। अब सोचना, दोनों ग्राफ में ये वाला सेम है, फाइव तो सेम है दोनों ग्राफ में क्योंकि सेम मेटल दिया है। और दोनों ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है, माने ये भी सेम है। तो दोनों ग्राफ में ये सेम हो गया, दोनों ग्राफ में ये सेम हो गया, मतलब दोनों ग्राफ में ये सेम हो गया और दोनों ग्राफ में ये सेम हो गया तो दोनों ग्राफ में ये सेम हो जाएगा। एच तो कांस्टेंट ना है जी। तो क्या समझे? दोनों ग्राफ में ये भी सेम और दोनों ग्राफ में ये भी सेम, तो दोनों ग्राफ में ये भी सेम। और जब ये वाला सेम हो गया तो इसका मतलब न्यू सेम होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इस केस में न्यू1 बराबर होगा किसके? न्यू2 के। समझ में आ रहा है? तो इस वे से हम लोग प्रोसीड करते हैं। हड़बड़ाओ ना, धीरे धीरे खुलेगा। जैसे कि इसमें क्या देखे कि दोनों ग्राफ, आप देखो हल्का तुमको दिखेगा कि दोनों ग्राफ में मेटल सेम है तो फाइव सेम हो गया। और दोनों ग्राफ में से इस ग्राफ का भी ज्यादा है तो जिस ग्राफ का भी ये सेम है और ये ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा हो गया, ये सेम है तो जोड़ोगे तो ये वाला ज्यादा ना हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यू ज्यादा होगा। तो जिसका भी ज्यादा होगा उसका न्यू ज्यादा होगा। तो इसका भी ज्यादा था तो इसका न्यू ज्यादा हो गया। तो ऐसे किए थे। चलो अब यहाँ देखते हैं, क्लियर होगा, हड़बड़ाना। इस ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे तो पहले करंट के बारे में देखो। तो करंट यहाँ पर दे दिया है, सेम लाइट फॉल्स ऑन डिफरेंट मेटल। इसमें क्या है कि लाइट सेम है, देखो ना इंटेंसिटी भी सेम तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। सेम करंट है दोनों के लिए तो इंटेंसिटी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। तो बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पहले ही दे दिया है कि सेम लाइट है जो कि फॉल हो रहा है। हालांकि सेम लाइट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम। एक चीज ध्यान देना जी। चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये I1 है और यहाँ पर I2 कर दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज समझना, सेम लाइट, तो सेम लाइट का क्या मीनिंग है? सेम लाइट का मीनिंग है सेम फ्रीक्वेंसी।
इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम लाइट का मतलब क्या हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ पर तो तुम देखोगे तो दोनों के लिए करंट सेम हो गया, और इस ग्राफ दोनों के लिए देखोगे, देखो ना करंट सेम है, तो करंट सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगा। तो यहाँ से I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करा है, देखो इंटेंसिटी या करंट छोड़ के कुछ भी पूछेगा तो तुमको यहाँ से प्रोसीड करना पड़ेगा, और यहाँ से प्रोसीड करना है तो पहले तो इक्वेशन लिखोगे, कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। तो ई भी नॉट का वैल्यू होगा एच न्यू माइनस फाई, और तुमको जानना है किसके बारे में, फाई के बारे में। तो जिसके बारे में जानना माने जिसमें कंपेयर करना है, तो फाई को कंपेयर करना है, तो फाई को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ फेंक दो। तो फाई इधर कर दो और उसको उधर फेंक दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू माइनस ई भी नॉट, ठीक है। तो अब देखो, तो इस दोनों में देखोगे तो ये वाला तो सेम है क्योंकि लाइट सेम है, और इस दोनों ग्राफ में देखोगे तो न्यू क्या है, सेम है, तो ये वाला तो सेम हो गया। और इस दोनों में देखोगे तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, टू वाला का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये वाला हो गया सेम दोनों केस में, क्योंकि लाइट सेम बोला है, तो ये दोनों में सेम हो गया। लेकिन टू वाला का ये देखो, ये वाला टू वाला है, ठीक है, तो टू वाला का भी ज्यादा है, तो देखो ये ज्यादा रहेगा, तो ये ज्यादा रहेगा तो ये टर्म ज्यादा होगा, तो ओवरऑल टर्म तो कम ना हो जाए, क्योंकि अरे ये सब्सट्रैक्शन वाला ना पार्ट है जी, तो ये टू वाला का ये वाला ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो ओवरऑल ये कम होगा। तो ऐसे ही पता चल रहा होगा कि सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट जब ज्यादा होता है तो नेट कम होता है, एडिशन वाला पार्ट जब ज्यादा होता है तो नेट ज्यादा होता है। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो, ऑरिजिन से ज्यादा दूर है सेकेंड पार्ट वाला का, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, और ये वाला सेम है, ठीक है, तो ये तो असर नहीं कुछ करेगा। तो जिसका ये ज्यादा होगा हाई सब्सट्रैक्शन में तो ओवरऑल ये कम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेकेंड वाला का वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सेकेंड का ये ज्यादा है तो सेकेंड का ये वाला कम हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन कम हो जाएगा। तो फाई 2 कम हो जाएगा किससे, फाई 1 से, मैंने सेकेंड वाला का कम हो जाएगा इस, ठीक है। चलो अब इसको देखो तो अब आसान हो जाएगा, वो धीरे धीरे ना क्या होता है, दिमाग खुलता है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ से तुम देखो, यहाँ से, तो यहाँ तो तुम डायरेक्ट बता दे सकते हो, अब लिखने का ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट बता दे सकते हो क्या, कि करेंट तो इसका वाला और इसका वाला सेम है, तो करेंट सेम है इस दोनों का करेंट सेम है, तो इस दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा। तो कहने का अर्थ है कि I3 बराबर हो जाएगा किसके, I2 के। देखो ना, इसका करंट यहाँ है और इसका करंट यहाँ, तो दोनों का करंट ऐसे ना, ये दोनों करंट सेम है, तो दोनों का करंट अगर सेम है तो I3 और I2 दोनों का करंट सेम है तो इंटेंसिटी सेम हो जाएगा। और I1 का देखेंगे तो I1 का करंट कम है, तो I1 का करंट, I1 ये वाला देखो, यहाँ देखो, ये I1 वाला, तो I1 का करंट कम है, इसका मतलब I1 का इंटेंसिटी कम होगा, तो I1 का इंटेंसिटी कम होगा, तो सॉरी, तो ये वाला ऐसे करना पड़ेगा। देख लो, कुछ है नहीं, एकदम आसान है। देखो ना, I3 का और I2 का करंट सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा। I1 वाले का करंट कम है तो इंटेंसिटी भी कम होगा, वहाँ से कोई लोचा ही नहीं है, देख लो, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताना है, ठीक है। मैंने ये वाला न्यू1 हो गया, ये न्यू2 हो गया दूसरा वाला, और ये वाला न्यू3 हो गया, और दिया हुआ है कि मेटल क्या है, सेम है। तो यहाँ से डाटा निकल गया, अब जो भी डाटा निकालना रहेगा तो हम लोग यहीं से निकालेंगे। करो, लगाओ, ई भी नॉट, देखो बार बार यही कर रहे हैं, इसलिए बोले कि गुजरोगे तो अपनी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से इंटेंसिटी वाला देख लेना, करंट वाला देख लेना, और उसके बाद कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी पूछेगा तो यहाँ से इक्वेशन लिख करके डील कर देना। तो ई भी नॉट का वैल्यू हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई। तो तुमको जानना है किसके बारे में, तो अगर फाई के बारे में जानना रहता था फाई को अकेला रखे थे, अगर न्यू के बारे में जानना रहेगा तो न्यू को अकेला रखे थे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, देखो न्यू को अकेला रखे थे, तो यहाँ भी क्या है कि तुमको न्यू में कंपेयर करना है, मैंने फ्रीक्वेंसी में कंपेयर करना है, तो फ्रीक्वेंसी को एक तरफ रखोगे, बाकी को इधर फेंक दो। तो कहने का अर्थ हो गया कि ई भी नॉट
प्लस फाई इक्वल टू एच न्यू, कुछ नहीं, देखो नहीं, यहाँ से ये वाला मालूम हो गया। अब हमको बाकी कुछ भी पता करना रहेगा, पहले इक्वेशन लिख देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, तो ई भी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव हो गया, ठीक है। अगर लैम्डा में कंपेयर करना रहता तो एच से बाई लैम्डा करके डील करते, ठीक है। तो अब बाकी सब मैथ चलेगा, तो आपको न्यू में कंपेयर करना है, तो न्यू जिसमें कंपेयर करना उसको रहने देना, बाकी को इधर फेंक देना, तो इसको इधर फेंक दिए, तो ये वाला आ गया। अब देखो क्या तुमको पता चल रहा होगा कि पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इस दोनों में कंपेयर करते हैं, मतलब 1 और 2 में कंपेयर करते हैं, ये 1 वाला का है, ये 2 वाला का है, तो 1 और 2 में कंपेयर करोगे तो सेम मेटल के कारण ये तो सेम है, और 1 और 2 में देखोगे तो भी नोट भी सेम है, क्योंकि दोनों का यही ना है जी, 1 के लिए भी भी नोट यहीं पर है और दूसरा 2 के लिए भी नोट यहीं है, तो 1 और 2 में कंपेयर करोगे तो सेम मेटल के कारण ये सेम हो गया, और सेम पोटेंशियल के कारण ये भी सेम हो गया, तो ये सेम, तो 1 और 2 के लिए ये वाला सेम हो गया, इसका मतलब न्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि 1 और 2 का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो न्यू 1 बराबर हो गया किसके, न्यू 2 के। अब किस में पता करना है, तो न्यू 1 न्यू 2 में तो पता कर लिए, अब चलो न्यू 3 और न्यू 2 में पता कर लेते हैं। तो न्यू 3 और न्यू 2 में अगर तुम देखोगे तो ये वाला तो दोनों के लिए सेम है, देखो न्यू 3 का ये, न्यू 3 ये वाला है, न्यू 2 ये वाला है, ठीक है। इस दोनों के बारे में देख रहे हैं, ऊपर वाला दूगों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो फाई तो दोनों के लिए सेम हो गया क्योंकि सेम मेटल है, और इस दोनों में देखेंगे तो 3 वाला का इससे ज़्यादा दूर है, तो 3 वाला ये सेम है और 3 वाला का ये वाला ज़्यादा है, तो ये सेम है ये ज़्यादा है, तो नेट ज़्यादा हो जाएगा, प्लस में नहीं जी, तो ये सेम है और ये ज़्यादा है, तो ये वाला नेट ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 2 वाले से, तो इसका मतलब 3 वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 2 वाले से, ये दोनों तो बराबर है ही था, ये तो देख ही चुके हैं। धीरे धीरे दिमाग में बैठता है, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। तो इस ढंग का आप लोगों में नीट में नहीं आता है, नीट में तो आता है इस टाइप का आया है, लेकिन ऐसा आना चाहिए, ठीक है, और जेईई में भी ऐसा आना चाहिए। चलो ये वाला देखो, तब इसमें कुछ बताने का ज़रूरत है नहीं, आपको इसके बारे में नहीं पूछा, इसके बारे मैंने इंटेंसिटी के बारे में पूछता, तो यहाँ देखते, इंटेंसिटी के बारे में पूछेगा तो कहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, और अगर जो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेगा, वर्क फंक्शन के बारे में पूछेगा तो कहाँ देखोगे, तो यहाँ पर तुम देखोगे, तो यहाँ देखो, तो इक्वेशन कहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा ई भी नॉट, यहाँ से जब भी कुछ करना रहेगा पहले इक्वेशन लिखना, तो ई भी नॉट का वैल्यू हो जाएगा एच न्यू माइनस फाइव, चूंकि न्यू के बारे में डाटा दिया, अगर लैम्डा के बारे में करता था एच से बाई लैम्डा करते, तो ई भी नॉट का वैल्यू किसके बराबर हो गया, यहाँ से पता चलेगा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है, इंटेंसिटी के बारे में पूछ नहीं रहा है, तो हम लोग को किसके बारे में पूछ रहा है, न्यू के बारे में पूछ रहा है, और न्यू के बारे में दिया हुआ है, देखो न्यू 1 न्यू 2 का रिलेशन दे दिया है, और आपको किसके बारे में पूछ रहा है, फाई के बारे में पूछा है, कुछ भी पूछेगा तो यहाँ से देखना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपको फाई के बारे में पूछ रहा है तो फाई को अकेला करिए, बाकी दूसरे तरफ फेंकिए, तो फाई को इधर करिए उसको उधर करिए, तो फाई का वैल्यू हो गया एच न्यू माइनस ई भी नॉट, देख लो कुछ नहीं किया गया है। इंटेंसिटी के बारे में नहीं पूछा है तो यहाँ नहीं देखेंगे, बाकी कुछ पूछेगा तो यहाँ देखेंगे, इसके लिए पहले फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा दिए। अब आपको न्यू के बारे में दिया हुआ पूछ रहा है फाई के बारे में, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको एक तरफ करके बाकी को दूसरे तरफ कर देंगे। अब यहाँ कहानी समझो क्या दिया हुआ है कि दोनों केस में भी नोट सेम है, देखो ना यहाँ पर, यहाँ देखना, तो दोनों केस में ये सेम है, ये सेम है, मतलब ये वाला सेम हो गया, इस दोनों केस में भी नोट सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला दोनों केस में सेम हो गया, तो जिस केस में न्यू ज़्यादा होगा फाई ज़्यादा होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यू 1 ज़्यादा है न्यू 2 कम है, तो ये दोनों केस में सेम हो गया, तो जिस केस में न्यू ज़्यादा होगा फाई ज़्यादा होगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा होगा, न्यू ज़्यादा तो ये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, क्योंकि तो सेम है, तो ये सेम है तो ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, तो न्यू किसका ज़्यादा है, तो न्यू 1 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि फाई 1 भी ज़्यादा होगा, तो हर हालत में ये वाला होगा। और एक बार जब इससे गुजर जाइएगा ना, एक बार घर पर आराम से पढ़िएगा, ठीक है, इसको उतार के घर पर जब आराम से आप पढ़िएगा तो झंझट नहीं होगा,
ठीक है, वो शुरुआत बार में है इसलिए वैसा लग रहा होगा। बाकी हम लोग पहले ही से जानते हैं कि कोई भी चीज़ बड़ा है और उसके आगे निगेटिव अगर माइनस में रहता है तो ओवरऑल है जो कि कम हो जाता है, और कोई चीज़ बड़ा है उसके आगे में प्लस है तो ओवरऑल वो बड़ा हो जाता है। ये सब तो मैथ का चीज़ है, ये सब तो मैथ का मैंने बेसिक मैथ का चीज़ है, इसमें कुछ बताना तो नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये कंपेयर वाला में अगर दिक्कत होगा तो इसका मतलब मैथमेटिकली दिक्कत हो रहा है, हड़बड़ाइएगा नहीं। इंटेंसिटी के बारे में पूछेगा तो यहाँ से देखेंगे, बाकी कुछ भी पूछेगा वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में और वर्क फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पर देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इक्वेशन लिख लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इक्वेशन लिख लेंगे, और उसके बाद फिर जिसमें कंपेयर करने बोला गया, यहाँ पर कंपेयर करने बोला था न्यू1 न्यू2 में, तो कंपेयर जिसको करना रहेगा ना तो उसको एक तरफ करेंगे, बाकी को उधर फेंक देंगे। ठीक है, कांस्टेंट उसके साथ रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को रहने दीजिएगा, तो उधर फेंक देंगे और उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा। सेम मेटल बोला है तो ये वाला सेम है। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो ऑरिजिन से जितना ज़्यादा दूर रहेगा इस साइड में मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा रहेगा, तो 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये सेम है, और 2 का ये वाला ज़्यादा है, ये वाला तो ओवरऑल ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा होगा तो न्यू भी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब 2 का न्यू ज़्यादा है, तो इसे वैसे ही करके देख लीजिएगा। मैथ का पार्ट था, ठीक है, बेसिक मैथ का, छोटा सा मैथ वाला में दिक्कत नहीं होगा तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 टंगस्टन फॉल्स ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस फॉर विच वर्क फंक्शन इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इतना दे दिया है। ठीक है, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई भी चीज़ कहेगा हम लोग फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे, ई इंटू वी नॉट, ये बराबर किसके होगा, तो वेवलेंथ दिया हुआ है तो HC बाई लैम्डा माइनस 5 के, तो ई वी नॉट HC 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा कितना दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रम माइनस 5 कितना है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ समझिएगा छोटू, हमेशा वर्क फंक्शन बोल रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जब भी चर्चा करेगा तुमको यही लगाना Kmax इक्वल टू इतना, तो Kmax नहीं दिया है, ये दिया है तो यही वाला लगा है। अब यहाँ पर से एक चीज़ देखना, E का जो मैग्नीट्यूड है ये है E इंटू वी नॉट, तो E का जो मैग्नीट्यूड है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मैग्नीट्यूड है ये तो एक ही है, तो E कट के समझना, E से E हम लोग नहीं काटे हैं, E का मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पर ई भी का मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पर भी ई भी का मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻19, तो यहाँ से ई भी का मैग्नीट्यूड कॉमन करके यहाँ पर कॉमन कर करके काट दिए। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, 3 से 10 बार में और 3 से 4 1 और 1 0 है तो 3 इतना हो गया। ठीक है, तो इससे करोगे तो 4.13 माइनस 1.6, तो ये कितना हो गया, तो इसको कर लेना 3 5 2 इतना ही वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बस केवल ध्यान देना ना कि इसमें मैग्नीट्यूड मत पुट करना, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ई भी को कॉमन कर लिया, दोनों तरफ से काट दिए तो डायरेक्ट इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या दिया, फोटोन ऑफ एनर्जी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड ऑफ फोटोसेल। फोटोसेल उसी को बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना ट्यूब में, उसी को फोटोसेल बोल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है द करेंट इन द फोटोसेल इज रिड्यूस्ड टू 0। देखो क्या बोल रहा है कि करेंट जो हो गया है वो क्या हो गया है, रिड्यूस्ड टू 0। द करेंट रिड्यूस्ड टू 0 हुआ, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात कर रहा है, बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, अच्छा ये नहीं भी देता तब भी ये वाला माना जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ही जी। यहाँ तो लिख दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। ठीक है, अगर डायरेक्ट केवल ये भी बोलता ना कि रिड्यूस टू 0, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं भी बोलता और सीधे बोलता कि करेंट इज रिड्यूस टू 0, तो आपको समझ जाना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात किया हो। तो यहाँ दे भी दिया है, तो कह रहा फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो फाई इक्वल टू HC बाई लैम्डा नॉट भी ध्यान में रखना। तो कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए मटेरियल का क्या होगा, कैथोड वाला का जिस पर लाइट गिरता है। तो चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात किया है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो E इंटू और स्टॉप वी नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 2,
ये बराबर होगा किसके, अच्छा यहाँ पर से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोलने वाले थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू इतना आ गया 2.53 या 2.54 जो भी बोलोगे। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर इसमें देखोगे तो देखो ये भी 2.54 है, ये भी 2.54 है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो ये वोल्ट में ना आएगा जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं होगा, समझ में आ रहा है, वोल्ट में होगा। कहीं ऐसा नहीं कि तुम गलती कर दो, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। कि तुमसे पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो वोल्ट में आएगा, एनर्जी रहता तब ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा तो ये वोल्ट में होगा, तो एनर्जी वोल्ट नहीं होगा, किस में होगा, वोल्ट में होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझना, अगर जो तुमको साइन के साथ दिया है तो आपको बता चुके थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो अगर केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात किया है तो जो सही होगा वो मारोगे, लेकिन अगर साइन के साथ बात करेगा तो आपको बताए थे ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला जो निकालते हैं वो मैग्नीट्यूड आता है, अगर साइन के साथ देखिएगा तो उस केस में क्या होता है, एनोड निगेटिव पर होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि ये भी तुम्हारे आंसर इतना आया है तो इसके हिसाब से तो ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट होगा, जान के हम ऐसा ऑप्शन सेट किए हैं। और अगर इसमें तुम देखोगे तो है इतना 2.53 या 2.54 जो बोलो, तो कहने का सेंस क्या है कि ये दोनों सही है, लेकिन साइन के साथ देखिएगा तो ये सही है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, रियलिटी में नेगेटिव होता है। हम लोग फॉर्मूलाज केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और अगर डाटा भी पुट करना होता है तो केवल मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, तो वही था कि आपको बोल क्या रहा था कि तो आपको बोल रहा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला था आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, वर्क फंक्शन वाला चलना चाहिए। तो देखो यहाँ E इंटू भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये बराबर हो जाएगा क्या, hc बाई लैम्डा माइनस फाइव, तो hc बाई लैम्डा का ही वैल्यू ये दिया हुआ है 6.2 एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहाँ पर लिख देंगे 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा था, चूंकि थ्रेशोल्ड की तरफ जाना चाह रहा है तो ये बराबर हो जाएगा hc बाई लैम्डा नॉट के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, hc बाई लैम्डा नॉट, या चलो ना लिख देते हैं 2e, ये बराबर होगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस hc का वैल्यू हो जाएगा 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा। समझ में आ रहा है। देखो E का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों को ये इसको कॉमन करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको उठा करके इधर कर दो, तो 12,400 एंगस्ट्रम बाई लैम्डा, इसको इधर फेंकोगे तो हो जाएगा 4.2, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 12,400 एंगस्ट्रम बाई 4.2, तो 2 से ही कितना बार में हो जाएगा 2.1, और 2 से ये कितना बार में हो जाएगा 6200। इसको आप डील कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा 3 से भी काट दीजिए, या 7 से कर दीजिए, तो 7 से ये 3 बार में हो गया, और 7 से देखिएगा तो 7 8 56, ठीक है, 60 7 8 56 हुआ ना जी, 60, तो फिर 8 लगेगा 56, तो 4 0, तो 7 5 35, फिर 5 0, 7 7 49, 1 0, इतना हो गया, ये एंगस्ट्रम है ही। अब 3 से कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, 5 2 अप्रोक्स इतना एंगस्ट्रम, तो लैम्डा इतना ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लैम्डा नॉट वर्ड यूज कर रहे हैं, समझिएगा, कुछ किया नहीं गया है, फोटोन का एनर्जी दे दिया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे दिया था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जब भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बात करेगा आपके दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए कि वर्क फंक्शन से खेल खेलना है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात किया, ये फॉर्मूला लिख दिए, और चूंकि थ्रेशोल्ड का बात किया तो फाई को खोल दिए, दिमाग काम कर रहा है ना कैसे बढ़ेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात किया, ये फॉर्मूला यूज होगा, और चूंकि थ्रेशोल्ड का बात किया इसका मतलब फाई यहाँ खुलेगा, उसके बाद कुछ ही नहीं था, डाटा पुट कर दिए, सोल्व कर दिए, चला है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया, किसी एग्जाम में आया ही नहीं, लेकिन वो दिया इसलिए गया है ना कि आपके आंख से गुजरा हुआ रहेगा, तो अगर आएगा तो बन जाएगा। दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस इज इंसिडेंट ऑन सरफेस, ठीक है।
देखो ये वेवलेंथ दिया है और ये वेवलेंथ दिया है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इफ द लिमिटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, लिमिटिंग वेवलेंथ बोला है किसको, थ्रेशोल्ड को ही बोला है जी। लिमिटिंग, थ्रेशोल्ड, कट ऑफ सब एक के होता है, ठीक है। ऑफ मेटल इज दिस, मैंने कह रहा है कि मेटल सरफेस पर दो लाइट गिरा है, ठीक है, और थ्रेशोल्ड दे दिया है आपको, तो थ्रेशोल्ड दे दिया है या लिमिटिंग दे दिया था, लिमिटिंग दे दिया तो इसका मतलब दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हमको फाई दिया है। जैसे लिमिटिंग सुनो फाई आ जाना चाहिए, जैसे फाई सुनो लिमिटिंग वाला आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। जब आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो समझना, दो लाइट गिरेगा, तो आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना किसी एग्जाम में, चाहे नीट हो, जे मेन हो, एडवांस हो, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला क्वेश्चन रहता है तो एक ही लाइट गिरता है, तो एक लाइट गिरा तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा उसी को करते थे हम लोग Kmax का वैल्यू E इंटू वी के बराबर करते थे, ठीक है। यहाँ पर दो लाइट गिर रहा है, तो दो लाइट गिरेगा तो मैक्सिमम एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो 2 गुना होगा जी। इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कुछ अलग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, इस वेवलेंथ के थ्रू कुछ अलग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात कर रहा है तो जवाब तो देना है एक ही का, तो ऐसे सोचो कि ये गिरेगा तो कुछ एनर्जी का निकलेगा मैक्सिमम का, और ये गिरेगा तो कुछ अलग मैक्सिमम का निकलेगा, तो इस दोनों में मैक्सिमम कौन देगा, मैक्सिमम एनर्जी का कौन देगा। देखो तो इसका वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो ये गिरेगा तो ज़्यादा इनर्जेटिक फोटोन निकलेगा, और ये गिरेगा तो कम इनर्जेटिक फोटोन निकलेगा, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात करेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचते हैं, तो इसके मैक्सिमम को देखिएगा, इसके मैक्सिमम को देखिएगा, तो इस दोनों में से इसका मैक्सिमम ज़्यादा होगा, तो अगर आप उसको रोक दिए इसका मतलब इसका वाला खुद ब खुद रुक जाएगा। अरे 2 पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, एक इसके कारण चल रहा है तेज से, एक इसके कारण चल रहा है तेजी से, तो उस दोनों में जो तेज होगा अगर तुम उसको रोक दिए तो कम वाला तो खुद ब खुद रुक जाएगा। जैसे एक बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से और एक को फेंके 5 मीटर पर सेकंड से, तो तुम कितना इधर से ऐसे लगाओ कि दोनों रुक जाए। तो तुम अगर ये प्रूव कर दो कि 10 वाला रुक गया तो 5 वाला 6 वाला तो ऐसे भी रुक जाएगा। तो कहानी वही है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को दिए ही हैं कि मेटल सरफेस पर से दो लाइट गिरेगा अलग अलग वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका एनर्जी अलग अलग होगा। अब इस दोनों में जो ज़्यादा होगा अगर हम उसको रोकने का कंडीशन निकाल लिए तो क्या होगा कि दोनों का रुक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 लाइट गिरे, 3 लाइट गिरे, 4 लाइट गिरे, सब के कारण Kmax अलग हो तो जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा अगर उसको आप रोक दिए तो बाकी खुद ब खुद रुक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस दोनों में कौन ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका वेवलेंथ कम है, इसका मतलब वो ज़्यादा एनर्जेटिक देगा। तो अगर उसके हेल्प से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लिए तो उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इस क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो खुद ब खुद रुक जाएगा। वो आप समझ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गिरा है 2 लाइट, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे निकलेगा, जो ज़्यादा एनर्जेटिक वाला देगा, तो ज़्यादा एनर्जेटिक वाला ये देगा। तो वहाँ से कर लीजिएगा आप। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है तो E इंटू वी नॉट ये बराबर किसके हो जाएगा, HC 12400, अच्छा नैनोमीटर में दिया है तो इसको ऐसे कर देंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई 310 नैनोमीटर माइनस फाई। तो फाई का वैल्यू कितना दिया है, तो देखो फाई नहीं दिया है लेकिन क्या दिया है, थ्रेशोल्ड दिया है, तो इसको भी करोगे नैनोमीटर में दिया है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई लैम्डा। और फाई को HC बाई लैम्डा लिखोगे ना जी, तो लैम्डा हो गया 12400 नैनोमीटर, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड वाला है ये वाला, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, ठीक है। और अच्छा 10 बार में 1 बार में हुआ है, ये तो ख़त्म ना हो गया। तो यहाँ से कितना बार में हो गया, 4 बार में हो गया।
और ई का जो मैग्नीट्यूड है इसको भी कैंसिल कर देगा, इसको भी कैंसिल कर देगा, तो वी नॉट का वैल्यू कितना हो गया 3, तो इसका मतलब 3 वोल्ट होगा। 3 वोल्ट पर इसका वाला जो एकदम तेजी से निकलते रहेगा उसको रोकने में क्या हो जाएगा, ये मतलब इसका वाला जो मैक्सिमम तेजी से निकलेगा उसको भी रोक दिया जाएगा, और इसका वाला थोड़ा धीरे ही निकलेगा। तो जब उसको उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को तो इसे भी रोक देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप समझ गए। तो मैंने ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि एक से ज़्यादा लाइट जब भी गिरेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात करेगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसके थ्रू मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब उसको लेकर कर के स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल दीजिएगा तो कम एनर्जी वाला को ऐसे भी रोक देगा। ठीक है, तो ये था। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं।